जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। और आज आप पढ़ रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है भारतीय तथा विदेशी भाषाएं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय और विदेशी भाषाएं। तो हमारी जो मैंने आपको पहले वीडियो भेजा था भाषा के बारे में, उसमें आपको मैंने बताया था कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर और लिखकर अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। ये भाषा के दो रूप बताए थे। अब ये है कि भारतीय तथा विदेशी भाषाएं, हमारे भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है या विदेशी भाषाएं कौन सी होती है। तो जो हमारा राज्य है, हमारा राज्य क्या है? हमारा राज्य है राजस्थान और हमारा देश भारत देश। तो हमारा जैसे कि भारत देश का कश्मीर राज्य है, तो कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो ये कुछ हमारे राज्य हैं और यहाँ पे बोली जाने वाली ये भाषा है कि कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी। इसी तरह ये कुछ देश हैं और वहाँ की भाषा है। अब देश कौन से हैं? जैसे कि जापान। जापान देश में क्या बोली जाती है? ये सब हमारे भारत के हैं और ये है दूसरे देश हमारे भारत के बाहर जो दूसरे देश हैं। तो जापान, जापान में बोली जाती है जापानी। रूस, रूस में बोली जाती है रूसी। चीन, चीन में बोली जाती है चीनी। इंग्लैंड, इंग्लैंड में बोली जाती है अंग्रेजी। फ्रांस, फ्रांस में बोली जाती है फ्रांसीसी। ये वहाँ की भाषाएं अलग अलग हैं। जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी, संसार की कुछ अन्य भाषाएं हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। ये हमारे कुछ राज्य थे, ये वहाँ की भाषा, ये हमारे कुछ विदेशी देश हैं, उनकी भाषा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग रूपों में अलग अलग देशों में भाषा बोली जाती है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर देखते हैं कि ये हमने देखा लिपि। अब हम पढ़ रहे हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या है? तो ये देखिए, जो हम लिखते हैं, आप लिखते हैं क, ख, ग, घ, ये सब क्या होती है? लिपि। तो पहले तो आप ये देखिए कि भाषा का नाम और लिपि का नाम। भाषा का नाम क्या है? हिंदी। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अभी जो आप हिंदी भाषा लिख रहे हैं, ये सब क, या आपकी कोई भी बात लिखते हैं, वो किस भाषा में आप लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी जो लिखी जाती है वो अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में। कौन सी लिपि? रोमन लिपि में। उर्दू, उर्दू भाषा किस में लिखी जाती है? फारसी लिपि में। उर्दू के लिए फारसी लिपि का प्रयोग होता है। संस्कृत, संस्कृत कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। संस्कृत लिखी जाती है देवनागरी लिपि। पंजाबी, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि जो आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, इस व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याकरण क्यों पढ़ना है हमें? क्यों आवश्यक है? तो जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी है, सुधा खाना खाता है। क्या लिखा है आपके सामने? सुधा खाना खाता है। अब आप इसको देख के समझेंगे कि सुधा, सुधा किसका नाम है? लड़के का होता है, लड़की का? सुधा लड़की का नाम होता है। तो अब ये बात हो रही है लड़की के लिए। सुधा लड़की है, लड़की के लिए बात हो रही है। खाना खाता है, यहाँ क्या लिखा है? खाता है। तो क्या ये सही लिखा है इन्होंने? खाता है सही लिखा है? आप खुद सोच रहे होंगे कि नहीं, ये तो गलत है। अगर लड़की है तो हम क्या बोलेंगे? सुधा खाना खाती है। तो देखो, सुधा है स्त्रीलिंग, यहाँ पे स्त्रीलिंग है सुधा, और खाता है क्या है? क्रिया, लेकिन अशुद्ध है। ये क्या लिखा हुआ है? अशुद्ध है, मतलब ये गलत लिखा है। अब इसका सही क्या होगा? कि सुधा खाना खाती है। इसका सही शब्द क्या होगा? सुधा खाना खाती है। पहले वाली लाइन ये गलत थी, सुधा खाना खाता है। अगर आप बोलेंगे सुधा खाना खाता है तो क्या हो जाएगी? आपकी बात गलत हो जाएगी।
अगर आप कहते हैं सुधा खाना खाती है तो आपकी बात सही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ पे कोई पुल्लिंग होता, कोई लड़के का नाम होता तो यहाँ पे होता, जैसे कि नाम ले लो आशीष, तो आशीष खाना खाता है, तो ये क्या होगा, ये लाइन सही होते। तो किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। किसी भी भाषा को जब आप शुद्ध रूप से बोलते हैं या उसे पढ़ते हैं या उसे लिखते हैं, तो इसके जो नियमों का ध्यान हमें रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि किसी पंक्ति को हमको शुद्ध रूप से कैसे लिखना है, उसको कैसे बोलना है, उसको कैसा पढ़ना चाहिए, ये सब कैसे अच्छी तरह पढ़े कि उसमें गलती ना हो, कैसे, तो ये सब ज्ञान हमें किससे मिलता है, व्याकरण के द्वारा मिलता है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान, इनके कुछ नियम होते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका क्या होता है, नियम। तो उन नियमों का ज्ञान हमें कौन करवाती है, व्याकरण के द्वारा हमें उन नियमों का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ तक ही हम आज का ये चैप्टर क्लियर करेंगे। आज आपने पढ़ा है कि कौन से देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है और लिपि, और आज आपने व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है इसके बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।